मॉर्निंग एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी जो क्लास 9th इंग्लिश की फर्स्ट पोएम है, जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन। और ये जो पोएम है द रोड नॉट टेकन, ये इट इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको सबसे पहले तो पोएम का नाम याद रखना है और पोएट का नाम भी आपको याद रखना है, बिकॉज जब स्टैंजा में क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें 1 मार्क्स आपसे पोएम का नाम पूछा जाएगा और उसके पोएट का नाम पूछा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं द रोड नॉट टेकन की आपको समरी बताऊंगा, फिर उसके बाद इसकी थीम बताऊंगा, इस पोएम की क्या थीम है। ठीक है, तो समरी है इसकी। वन डे द पोएट इज ट्रैवलिंग अलोन इन द येलो फॉरेस्ट। एक दिन जो पोएट है, कवि है, वो जा रहा होता है अलोन, अकेला, इन ए येलो फॉरेस्ट। येलो फॉरेस्ट, देखो फॉरेस्ट का मतलब तो होता है जंगल में, जंगल। और येलो फॉरेस्ट का मतलब कि द सीजन इज ऑटम सीजन, यानी पतझड़ का सीजन है उस टाइम पे फॉरेस्ट में। तो पतझड़ के सीजन में क्या होता है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, येलो कलर के होते हैं वो। ठीक है, तो इसलिए येलो फॉरेस्ट का मतलब समझ गए आप कि जंगल किस समय का था, पतझड़ के समय के जंगल में पोएट अकेला ट्रैवल कर रहा है, यात्रा कर रहा है। ही रीच्ड एट ए पॉइंट वेयर द रोड डिवाइड्स इनटू 2 पाथ्स। पोएट पहुंच जाता है एक ऐसे पॉइंट पे जहां पे जो रोड है वो डिवाइड का मतलब होता है विभाजित होता है इनटू 2 पाथ्स, 2 पाथ में, 2 रास्तों में डिवाइड हो जाता है। अब ही कैन नॉट ट्रैवल ऑन बोथ द पाथ। अब पोएट है वो दोनों पाथ जो है रास्ते पे तो नहीं जा सकता ना। ही हैज टू चूज वन ऑफ दीज 2 पाथ। उसको एक रास्ता चूज करना है, डिसीजन लेना है उसको एक रास्ता चूज करने का कि उसको इन दोनों में से किस रास्ते पर जाना है। ठीक है, ही स्टेज एट दिस पॉइंट, और ये कुछ समय तक यहाँ पे रुकता है, एंड गिव्स ए केयरफुल थॉट, और एक विचार देता है, टू चूज वन ऑफ दीज 2 पाथ्स, और इन दोनों में से एक रास्ता चूज करने में वो यहाँ पे रुक के थोड़ा एक थॉटफुल विचार करता है कि विच ही विल टेक टू कंटिन्यू ही जर्नी, कि विच पाथ, जो कौन सा रास्ता, विच पाथ ही विल टेक टू कंटिन्यू ही जर्नी, अपनी जर्नी को आगे चलने के लिए वो इन दोनों में से कौन सा रास्ता लेगा। ठीक है, द पोएट नोज दैट द राइट डिसीजंस ऑलवेज मेक ए बिग डिफरेंस इन लाइफ। और पोएट ये भी जानता है कि जो राइट डिसीजन है, जो सही निर्णय, डिसीजन का मतलब निर्णय है, हमेशा एक बड़ा अंतर पैदा कर देता है जीवन में। ठीक है, वन रोड या पाथ का हुआ, वन रोड और पाथ, इनमें से जो 2 पाथ थे उनमें से एक जो पाथ था इज लेस ट्रेवल्ड, कम लोग गए हुए थे उस पे, एंड द अदर इज ट्रेवल्ड और बिटन बाय पीपल्स कंप्लीटली, और दूसरे रास्ते पे लोग ज़्यादा चले हुए थे, जबकि एक रास्ता बहुत कम लोगों द्वारा चला गया था, एक रास्ते पे बहुत कम लोग गए थे। ठीक है, बोथ पाथ्स आर कवर्ड विद लीव्स, येलो लीव्स। ठीक है, दोनों रास्ते जो येलो लीव्स हैं उनसे ढके हुए थे। द जो लेस ट्रेवल्ड पाथ था, द लेस ट्रेवल्ड पाथ इज कवर्ड विद ग्रास, और जो लेस ट्रेवल्ड जो रास्ता था, जो पाथ था, वो कम लोगों द्वारा चला हुआ था। नन हैज ट्रेवल ऑन दिस पाथ सिंस मॉर्निंग, और जो जिस समय पे, जिस दिन ये पोएट वहां जाता है, उसकी सुबह से कोई भी इन रास्तों पे कोई नहीं गया है। ठीक है, द पोएट्स वांट टू डू डिफरेंट, वो अलग से कुछ करना चाहता है पोएट, सो इसलिए ही चूज द लेस ट्रेवल्ड पाथ, वो जो लेस ट्रेवल्ड पाथ है, जिसपे से कम लोग गए हैं, उस रास्ते को चुनता है। बिकॉज देर आर मैनी टाइम्स व्हेन वी फॉलो द क्राउड्स, जब हम क्राउड्स के पीछे ही चल देते हैं,
कि जहाँ से ज़्यादा लोग गए हुए थे वहीं से जाना, बट द पोएट चूज द अदर वन विच इज लेस ट्रेवल्ड बाय द पीपल, जो कम चला हुआ था लोगों के द्वारा, उस रास्ते को चुनता है। ठीक है। दो यद्यपि, दो का मतलब होता है यद्यपि, ही नोज दैट, वह जानता था कि ही विल नेवर गेट ए चांस टू गो बैक यट, उसको यद्यपि ये पता था कि वो दोबारा वापस नहीं आ सकता, फिर भी ही डिसाइडेड टू कीप द अदर पाथ फॉर अनदर डे, उसने जो दूसरे रास्ते को किसी दूसरे दिन चलने का निर्णय किया कि वो दूसरा रास्ता जो है, जो लोगों द्वारा चला हुआ गया है, तो उस पे वो फिर कभी किसी दिन आएगा। ठीक है। द पोएट टेल्स दैट द डिसीजन विच ही टेक्स नाउ, जो डिसीजन आज उसने लिया है, विल मेक ए बिग डिफरेंस इन लाइफ, और ये एक बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देगा इसके जीवन में। ओके। ओनली फ्यूचर विल टेल, और केवल भविष्य ही बताएगा, वेदर द चॉइस और डिसीजन मेड बाय द पोएट इज राइट और रॉन्ग, और ये भी कभी जानता है कि जो भविष्य है वही बता पाएगा कि जो रास्ता आज जो पोएट चुन रहा है या जो डिसीजन ले रहा है, वो जो पोएट ने किया है वो राइट है या रॉन्ग है, सही है या गलत है। ठीक है। आफ्टर लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों के बाद, द पोएट विल बी एबल टू टेल, पोएट यह बता पाएगा, क्या बता पाएगा, द पीपल, किसको, लोगों को ये बता पाएगा, दैट हाउ ए राइट डिसीजन मेक ए बिग डिफरेंस इन हिज लाइफ, और किस प्रकार एक डिसीजन ने उसके लाइफ में बहुत अंतर पैदा कर दिया, ये डिसीजन लेने के काफ़ी दिनों बाद बता पाएगा। द पोएट टेल्स दैट आवर प्रेजेंट होल्ड द फ्यूचर, पोएट यहाँ पे ये कहना चाहता है कि जो हमारा प्रेजेंट है, जिसमें हम प्रेजेंट में डिसीजन लेते हैं, वो हमारे फ्यूचर को डिसाइड करता है। ठीक है। फ्यूचर का निर्णय लेता है, जब प्रेजेंट में कोई निर्णय लेते हैं वो हमारे फ्यूचर को इफेक्ट करता है, हमारे भविष्य को प्रभावित करता है। आवर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन द डिसीजंस, जो हमारा फ्यूचर है वो निर्भर करता है उन निर्णयों पर, डिसीजन का मतलब निर्णयों पर, विच वी टेक इन प्रेजेंट, जो हम आज वर्तमान में लेते हैं वो हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। सो द डिसीजन शुड बी मेड केयरफुली एंड थॉटफुली, देखो द पोएट ये कहना चाहता है कि जो हम डिसीजन आज ले रहे हैं वो हमें सावधानीपूर्ण और सोच विचार कर लेने चाहिए। तो दिस वाज द समरी ऑफ दिस पोएम। नाउ आई विल लेट यू नो द थीम ऑफ दिस पोएम। ओके, in this poem, The Road Not Taken, the poet presents the difficulty of making right choice in life. पोएट इसमें ये प्रस्तुत करता है कि जो हमारी परेशानियां हैं एक सही चॉइस करने में या डिसीजन लेने में, सही निर्णय लेने में। ठीक है। हमारी लाइफ में सही निर्णय लेने में क्या क्या परेशानी आती हैं उनको पोएट बताता है। वी कैन नॉट ट्रैवल ऑन ऑल द पाथ अवेलेबल टू अस इन आवर लाइफ, हम उन सभी रास्तों पर नहीं चल सकते जो हमारे जीवन में, कई रास्ते आते हैं तो उनमें से हम सब पे तो नहीं चल सकते। वी हैव टू चूज वन आउट ऑफ दिस, और जो ये हमारे जीवन में जो ये 5 या रास्ते आते हैं उनमें से केवल हम एक को ही चूज कर सकते हैं। वी ऑल फेसिस दिस टाइप ऑफ सिचुएशन, और इस तरह की सिचुएशंस हैं, इस तरह की परिस्थितियां, सिचुएशन का मतलब होता है परिस्थितियां हैं, हम सभी फेस करते हैं। ठीक है। हम सभी के सामने आती है ये सब परेशानी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, एक ऐसे समय पे आती है, हमारे लाइफ में जरूर आती है। ठीक है। ओनली फ्यूचर टेल्स वेदर द चॉइस और डिसीजन मेड बाय अस, और केवल फ्यूचर ही बताता है कि जो हमने निर्णय लिया, जो डिसीजन लिया वो राइट है, सही है या गलत है। ठीक है। वी हैव टू चूज वन आउट ऑफ दीज, और जो हमारे रास्ते हैं उनमें से हमें एक को चूज करना पड़ता है। बट दिस डिसीजन विल मेक ए बिग डिफरेंस इन आवर लाइफ, और ये जो निर्णय होता है, जो वर्तमान का जो निर्णय होता है प्रेजेंट का, ये हमारे लाइफ में बहुत अंतर पैदा कर देता है। सो
Decisions should be made carefully and thoughtfully. This poet want to say. The poet want to say that we should made carefully and thoughtfully all the decisions of our life. I hope you have understood the summary as well as the theme of this poem, and you will be able to answer the questions. Okay, in the next video I will read out the poem text and let you know the explanations of this poem. Okay, thank you.